हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट सीरीज़, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे और इस सीरीज़ के साथ आपके बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे ही डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे हम आर्टिकल्स से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आर्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो हमको पता ही नहीं होते और एग्ज़ाम में जो है हम गलत ऑप्शन चूज़ करके आ जाते हैं। तो हम एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ए, एन एंड द जो है इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं और ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन आर्टिकल्स को एडजेक्टिव भी बोला जाता है और आर्टिकल्स को हम डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। तो कई जगह टॉपिक डिटरमाइनर्स होते हैं, उसका मतलब आर्टिकल्स ही है। तो आर्टिकल का यूज़ क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं आर्टिकल को? तो जो आर्टिकल होते हैं वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में। उस फ्रेज़ में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि आर्टिकल ही हमें बताते हैं कि इस सेंटेंस में नाउन कितने हैं, सिंगुलर हैं या बहुत ज़्यादा हैं, कोई एक है या एक से ज़्यादा है। तो जब एक ही नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। तो पहला काम तो आर्टिकल आपको ये बताने का करते हैं कि वहाँ पे सिंगुलर नाउन है या प्लूरल। दूसरा काम क्या करते हैं, वेदर द नाउन इन फ्रेज और क्वेश्चन इज़ अ स्पेसिफिक वन और जस्ट वन इन जनरल। तो आर्टिकल से हमें ये भी पता चलता है कि इस सेंटेंस में, इस फ्रेज में जो नाउन यूज़ हुआ है वो पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है या जनरल है, यानी कि वो कोई ऐसे ही जनरल नाउन है या फिर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, स्पेशल है। ये भी हमें किससे पता चलता है, आर्टिकल से। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है आर्टिकल से कि जो नाउन इसमें सेंटेंस में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी एंट्री अभी हुई है या फिर इसको ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो ये तो हुई बहुत ज़्यादा बेसिक बातें कि नाउन का यूज़ किस तरह हो रहा है, ये हमें पता चलता है आर्टिकल्स से। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। तो आर्टिकल्स डिवाइड होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स में। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित आर्टिकल्स और डेफिनेट मतलब निश्चित। तो इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन और डेफिनेट में आते हैं द। चलिए अब देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ होते हैं और डेफिनेट कहाँ यूज़ होते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए और एन है, इनको हम यूज़ करते हैं when we don't specify a particular person or thing we are referring to and the person or noun or thing remains indefinite। यानी जब कोई स्पेसिफिक पर्सन या फिर चीज़ नहीं होती है तो हम यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करते हैं ए और एन। अननोन नाउन है यानी अज्ञात नाउन है तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे। और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ कभी भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये सेंटेंस देख लेते हैं, देयर वॉज अ किंग। अब यहाँ पे ए लगा है और सेंटेंस क्या है, देयर वॉज अ किंग। अब वहाँ पे कोई एक राजा था, वो कोई भी राजा हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जो किंग है उसकी बात नहीं हो रही है, अनसर्टेन है। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ करते हैं हम, वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल टू रेफर टू अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, नाउन और थिंग। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती है, स्पेसिफिक होती है, स्पेशल होती है, चाहे वो पर्सन हो, नाउन हो या कोई चीज़ हो, तो हम द का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर और स्पेसिफिक है तो द का यूज़ होगा। और द जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू। अब यहाँ पे द क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित घर है, एक पर्टिकुलर घर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मैं रहती हूँ, वो नया है। सिंपल सेंटेंस क्या होता, आई लिव इन अ हाउस। अब वो कोई भी घर हो सकता है तो ए लग रहा है, लेकिन यहाँ मैं
उस नए घर की बात कर रही हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, इसलिए यहाँ पे द लगा है। वो जो हाउस है वो सर्टेन है, निश्चित है, स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। चलिए अब देखते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन कहाँ होगी, कहाँ पे आर्टिकल को यूज़ करना है एक सेंटेंस में। तो सामान्यतः क्या होता है कि हम आर्टिकल को नाउन से पहले यूज़ करते हैं और नाउन के साथ ही जो है आर्टिकल्स यूज़ होते हैं, लेकिन हम नाउन के साथ साथ ही आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ और वर्ब के साथ भी। तो आर्टिकल की पोजीशंस क्या होंगी, उसके लिए हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल तो यही कहता है कि आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले होगा। आर्टिकल प्लस नाउन का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे एग्जांपल अ गर्ल, अ बॉय, तो अ क्या हुआ, आर्टिकल हो गया, और गर्ल और बॉय ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैव अ बुक। अब यहाँ पे ए जो है वो आर्टिकल हो गया जो कि नाउन यानी बुक से पहले आ रहा है। तो ये हो गया पहला रूल आर्टिकल का कि नाउन से पहले होगा। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर एक सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ रहा है तो हम आर्टिकल कहाँ यूज़ करेंगे, तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे एडजेक्टिव से पहले। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अ टॉल गर्ल। अ क्या हुआ, आर्टिकल हो गया, टॉल जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है लड़की की, और गर्ल क्या है, नाउन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन जो अगर स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है तो एडजेक्टिव से पहले हमको आर्टिकल लगाना है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे एन क्यों लगा है ये हम आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझना है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट, नाउन क्या है, गर्ल, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल एन लगा है। चलिए थर्ड रूल देख लेते हैं, इफ़ देयर इज़ एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन इन द सेंटेंस, यानी किसी एक सेंटेंस में अगर हमें एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीनों ही देखने को मिल रहा है तो आर्टिकल कहाँ आएगा, तो आर्टिकल आएगा एडवर्ब से पहले। यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम, अ वेरी टॉल गर्ल, क्या स्ट्रक्चर बना, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। चलिए अब अनदर रूल देखते हैं। तो रूल नंबर 4 हमारा कहता है, इफ़ देयर इज़ नो नाउन आफ्टर एडजेक्टिव और एडवर्ब वी विल नॉट यूज़ एनी आर्टिकल। अब चाहे एक सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब कुछ भी हो, लेकिन अगर नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। इसको आप सिंपल ऐसे याद करो कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो इसका मतलब आर्टिकल भी नहीं लगाना है। नो नाउन नो आर्टिकल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी इज़ इंटेलिजेंट और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब हम शी इज़ अ इंटेलिजेंट नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है। अगर यहाँ पे गर्ल होता तो हम शी इज़ अ या फिर एन का यूज़ करते। अब इंटेलिजेंट है तो एन का ही यूज़ होगा, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है तो इसलिए कोई भी आर्टिकल नहीं है। नाउन होगा तो ये सेंटेंस कैसे फॉर्म होंगे, देखिए, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल और शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल यानी नाउन है तो आर्टिकल ए और एन है। तो ये तो हमने अब तक डिस्कस किया बहुत ही बेसिक चीज़ें कि हम आर्टिकल का यूज़ क्यों करते हैं, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और आर्टिकल्स की पोजीशन क्या होगी। चलिए अब जानते हैं कि हमें आर्टिकल्स ए और एन यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या इसके लिए रूल्स हैं। तो आर्टिकल ए और एन को यूज़ करने से पहले यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस वर्ड से पहले हम यूज़ कर रहे हैं उसका पहला लेटर क्या है और उस पहले लेटर का जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या है, और उसी से डिसाइड होता है कि आर्टिकल ए का यूज़ होगा कि एन का यूज़ होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। तो इंग्लिश में क्या है, 26 लेटर्स हैं और उन 26 यानी 26 लेटर्स में से 5 जो हैं वो वॉल्स हैं। वो कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी के जो 21 हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो स्ट्रक्चर है 21 + 5 का, 21 कॉन्सोनेंट हैं एंड 5 जो हैं हमारे पास वॉल्स हैं। लेकिन अगर साउंड की बात की जाए तो साउंड जो हैं वो इंग्लिश में 44 हैं।
जिसमें से 20 जो हैं वो वॉल साउंड्स हैं और 24 जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब यहाँ पे हम साउंड क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ए का यूज़ होना है या एन का यूज़ होना है ये साउंड पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा समझना। तो अगर किसी वर्ड का पहला लेटर जो है अगर वो कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे, और अगर किसी वर्ड का पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसकी साउंड जो है वो वॉल है तो हम एन यूज़ करेंगे। और अगर किसी वर्ड का पहला लेटर तो वॉल है और उसका साउंड भी वॉल है तो एन यूज़ होगा। लेकिन अगर पहला लेटर वॉल है लेकिन फिर भी उसका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम ए यूज़ करेंगे। इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से समझ लें तो फिर आप ए और एन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसी डायग्राम को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वर्ड्स हुए कैट, बेंच, फैन, तो इन सब का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और साथ ही साथ इनका जो साउंड है वो भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसीलिए इन वर्ड्स के पहले ए लगा हुआ है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, एन MLA, एन MA, एन एयर, एन आर, एन NCC बॉय। अब इन सब के आगे एन क्यों लगा है? तो ये जो वर्ड हैं जैसे ऑनेस्ट, MLA, MA, तो ये जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं इनके पहले वाले, वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन जो इनके साउंड हैं जैसे ओ, ए, आ, एन, तो इनका जो पहला जो साउंड है वो किसका है, वॉल का है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज़ एन MA इन इंग्लिश। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि ए लगाना है कि एन, तो आपको वर्ड जो है प्रोनाउंस करना है खुद और देखना है पहला लेटर जो है वो कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, या फिर सबसे इजी तरीका है उस वर्ड को आप हिंदी में लिख लें। हिंदी में एम कैसे लिखेंगे, ए म। ए जो साउंड हुआ वो किसका हुआ, वॉल का, इसीलिए यहाँ पे एन आएगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं बोल रहे हैं, हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं। एच जो है वो साइलेंट है तो साउंड किसका आया, ओ का, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। हिज अंकल इज़ एन MLA। एम का भी जो पहला साउंड है कैसा है, ए, तो इसलिए यहाँ पे एन आया है। और अगर हमें इसे बिना नाउन के बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, ही इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पे एन नहीं आया, ए तो आएगा ही नहीं, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है। अगर हम यहाँ पे नाउन का यूज़ करते हैं तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे मैन आ रहा है इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल एन आया है। चलिए अब कुछ लेटर्स देख लेते हैं जिनके साउंड्स को लेकर के स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं और इन्हीं में गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो हमारा लेटर एच होता है उसका साउंड यूजुअली ह होता है, हिंदी में ह, लेकिन इंग्लिश में कई जगह ये साइलेंट होता है। तो जहाँ भी ये साइलेंट होगा आपको एन लगा देना है, यूजुअली यही होता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स देख लेते हैं हम, हॉर्स, हाउस। अब इसमें दोनों में ही क्या है, ह का साउंड आ रहा है, इसलिए ए आएगा। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आर, ऑनर, ऑनेस्ट, एयर। अब इन सब में क्या है, एच जो है वो साइलेंट है और ओ या फिर ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहाँ पे जो पहला लेटर है वो भी वॉवल है और जो उसका साउंड है वो भी वॉल है, तो वहाँ पे एन लगेगा। जैसे कि एन अम्ब्रेला, एन एक्सरसाइज, एन ऑक्स, एन एक्स, एन अगली वुमेन। अब ये एग्जाम्पल ही बहुत गंदा है क्योंकि अगली तो कोई भी नहीं होता है, बट एग्जाम्पल आप यहाँ पे सिर्फ अगली का देखो, अगर अगली वर्ड यूज़ हो रहा है तो एन आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे यू वर्ड को, जो कि वॉल है। तो यू के भी दो साउंड होते हैं यूजुअली, तो अगर उसका साउंड या है, हिंदी वाला या, तो हम ए यूज़ करेंगे, अगर आ है तो एन यूज़ करेंगे। या से कैसे होगा, जैसे यूनियन, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे हम, यूनियन। यूनिवर्सिटी, यूनिक, तो या का साउंड आ रहा है इसलिए ए लगेगा।
और जहाँ भी अ का साउंड आएगा वहाँ एन लगेगा, जैसे अम्ब्रेला, अम्पायर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जहाँ पे जो पहला लेटर है वर्ड का वो वॉल है, लेकिन उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो अब साउंड कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लग रहा है, जैसे कि अ यूरोपियन, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म, अ यूटेंसिल, अ 1 रुपी नोट। अब इन सब का ही पहला लेटर देखो क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी वॉल्स हैं, लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट वाला। यूरोपियन कैसे होगा, यू। यूनियन में भी क्या है, यू। यूनिवर्सिटी में भी यू आ रहा है। यूनिट में भी यू आ रहा है। यूनिफॉर्म में भी, यूटेंसिल में भी। वन में भी ओ का साउंड नहीं है, व का है, इसीलिए इन सब के पहले ए का यूज़ हुआ है। और जो हमारा वॉल ओ होता है इसकी 2 साउंड होती है, अ और व। तो अगर अ का यूज़ हो रहा है, अ का साउंड आ रहा है तो हम एन लगाएंगे, जैसे अनियन, आउल। और अगर व का साउंड आ रहा है, जैसे वन में है, तो हम ए लगाएंगे। तो ये थी आर्टिकल को लेकर के बहुत ही बेसिक वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में ए और एन को यूज़ करने के लिए क्या रूल्स होते हैं हमारे ग्रामर में, उन सभी रूल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।